Okay, students. So today's topic is methods of goodwill calculation. Okay. So ये अभी गुडविल कैलकुलेशन हम करेंगे. इसके पहले आपने पूरे टर्म्स समझ लिए. ठीक है. तो ये टर्म्स मैंने आपको पहले इसलिए क्लियर किया ताकि आपको गुडविल कैलकुलेशन के सारे चीज़ें अच्छे समझ में आए. क्लियर. सो व्हाट आर द मेथड्स. फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो एवरेज प्रॉफिट आपको पता है. ठीक है. और मैंने आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज ही बता दिया है. तो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इसका कैलकुलेशन का आपको कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. तो आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो गुडविल कैसे निकालेगा, हमको निकालना क्या है, गुडविल. ठीक है. तो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ठीक. तो सिंपल है. तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है बस आपको. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है. देन नॉर्मल प्रॉफिट जो आप कंसिडर करोगे, ये आपको हमेशा एबनॉर्मल गेंस और लॉसेस का एडजस्टमेंट करने के बाद का प्रॉफिट लेना है. ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड्स एबनॉर्मल लॉसेज, तो आपको क्या बताया मैं, एबनॉर्मल लॉसेज ने प्रॉफिट को ऑलरेडी कम कर दिया है, तो इसको वापस से आप ऐड करोगे. ठीक है. टू अराइव एट नॉर्मल प्रॉफिट. और जस्ट इसका अपोजिट एबनॉर्मल गेंस में करना है. ठीक है. तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. अगर नॉर्मल प्रॉफिट में आपको एबनॉर्मल गेंस और लॉसेज को कंसिडर नहीं करना है. ठीक है. तो फर्स्ट मेथड हो गया. अब सेकेंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड. तो सुपर प्रॉफिट का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ. क्लियर. तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है. तो एक्चुअल प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन पे दिया रहेगा. ठीक है. नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स कैसे निकलता है, ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है. सपोज कैपिटल है 1 लाख, उसका परसेंटेज दे दिया है, परसेंटेज भी हमेशा क्वेश्चन पे दिया रहेगा. सपोज 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कम्स टू 10%. ठीक है. तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट किए तो सुपर प्रॉफिट आ गया. तो फर्स्ट स्टेप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन हो गया. देन गुडविल कैसे निकालोगे, जस्ट सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ठीक है. इजी है. तो नॉर्मल प्रॉफिट अभी मैंने आपको बताया. रेट ऑफ रिटर्न ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है. अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ सकता है. तो मैंने आपको बताया था दो अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच. ठीक है. जैसे भी आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है तो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए वो अप्रोच फॉलो करके आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ सकता है. ठीक है. रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन पे दिया रहेगा. ठीक है. तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. अब अगर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको उसका एवरेज लेना है, क्योंकि आपको तो कैपिटल एम्प्लॉयड बस चाहिए. तो अगर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो आपको उसका एवरेज निकालना है. तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है यही. ठीक है. डिवाइड बाई 2 कर दिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2. ठीक है. तो ये हो गया दो मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है. इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये सब इजी लगेगा ये. देन थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड. ठीक. सो कैपिटलाइजेशन में दो मेथड्स हैं. फिर से कैपिटलाइजेशन मेथड में फिर से दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. सो फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट पता है आपको कैसे निकलता है. ठीक है. तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देना है. ठीक है. तो कैपिटलाइज कैसे करते हैं, आपका एवरेज प्रॉफिट निकला हुआ है, इंटू 100 किए, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. तो जो भी आप रिटर्न करते हो उसको जब अपोजिट कर दोगे तो इट विल बी कैपिटलाइज द वैल्यू. ठीक है. ये जो वैल्यू है उसको कैपिटलाइज कर देता है. तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है मीन्स एवरेज प्रॉफिट इंटू 100. ठीक है. डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला है. ठीक है. तो समझ में आ गई है. तो यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेना है आपको. ठीक है. नाम से समझ में आ रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड है तो कैपिटलाइज
वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेना है, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट नहीं लेना है। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे तो दैट विल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। देन नेट एसेट्स, नेट एसेट्स ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, ऑल एसेट्स, सभी एसेट्स को कंसिडर कर सकते हैं सिवाय गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिटिवस एसेट्स के। ठीक है, तो मीनिंग सबका क्लियर है आपको। तो ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ मीन्स लाइक लोन्स, ठीक है, क्रेडिटर्स, ये सब आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। तो एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़ करोगे तो नेट एसेट्स आएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स करोगे तो फिर इट विल कम टू द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में आपको बोला है उस हिसाब से आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो जस्ट एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट लेंगे अब। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल कैलकुलेशन अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। ठीक, अब देखो कैपिटलाइजेशन वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, तो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मीन्स इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी। ठीक है, जो पूरी कंपनी की जो वैल्यू है ये उसको रेफर करता है। तो जब भी आप कैपिटलाइज कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, ये कंपनी की पूरी वैल्यू जो है वो निकल के आ जा रही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैंने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिखा है, यानी कि दिस इज़ द कंपनीज वैल्यू एज पर एवरेज प्रॉफिट। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ दिस इज़ कंपनीज वैल्यू एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। जितना कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है उस हिसाब से कंपनी की वैल्यू। ठीक है, यानी कंपनी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसका कैपिटलाइज वैल्यू क्या होगा? अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, माइनस नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स मीन्स कंपनी में जितने एसेट्स लगे हुए हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो डिफरेंस आएगा वो उसका गुडविल होगा। ठीक है, तो मैंने डोमिनोज को जो एग्जांपल दिया तो वो याद रख लो, 30 करोड़ एंड 10 करोड़। तो 10 करोड़ को उसके एसेट्स हैं और कैपिटलाइज वैल्यू उसके एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करके हमने निकाला तो वो 30 करोड़ आया। तो 30 करोड़ माइनस 10 करोड़, सो 20 करोड़ इज इट्स गुडविल। उसका गुडविल का वैल्यू है 20 करोड़। जो आप पे कर रहे हो एक्स्ट्रा, दैट इज फॉर इट्स गुडविल, फॉर इट्स रेपुटेशन। ठीक है, अब समझ में आ गया ये क्या है कैपिटलाइज्ड। तो कैपिटलाइजेशन मीन्स इट्स द टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी। हम जो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं वो उसके टोटल वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज कर रहे हैं तो कंपनी की जो वैल्यू एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आया, और सुपर प्रॉफिट के बेस पे कर रहे हैं तो कंपनी का वैल्यू सुपर प्रॉफिट के बेस पे आया। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये।